आज हम बात करेंगे शैम्पू के बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर जगदीश सखिया, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट ऑफ सखिया स्किन क्लिनिक। आप लोग को पता ही है कि मार्केट में इतना शैम्पू मिलता है। आप कोई भी मार्केट में जाओ, सुपर मार्केट में जाओ, टेलीविज़न देखो, आप सोशल मीडिया, आपको अमेज़ॉन का सब जगह पे पूरी शैम्पू की भरमार होती है। तो लोगों को समझ में ये नहीं आता कि कौन सा शैम्पू मैं यूज़ करूँ और मेरे बाल के लिए कौन सा शैम्पू सूटेबल रहेगा। तो बीइंग ए डर्मेटोलॉजिस्ट हम आपको बता सकते हैं कि आपको कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले शैम्पू चूज़ करने के लिए दो क्राइटेरिया होना चाहिए। एक तो आपको स्काल्प कैसी है, स्काल्प मींस जहाँ बाल बाहर आते हैं वो स्किन में कैसी चेंजेस है और आपका बाल कैसा है, दो ही चीज़ देखनी है। स्काल्प में दो चीज़ हो सकती है, स्काल्प की स्किन बहुत ऑयली है तो आपकी ड्राई है, और बाल में भी दो चीज़ हो सकती है, बाल आपका ऑयली है कि बाल आपका ड्राई है, ग्रीसी बाल है कि आपका ड्राई बाल है। इसके ऊपर पूरी आपकी जो चॉइस होती है वो डिपेंड करती है। जो शैम्पू में जो मोटे मोटे दौर पे जो इंग्रेडिएंट जो होता है, इसमें सल्फेट आता है, पैराबेन्स आता है, प्रोपिलीन ग्लाइकोल आता है, थैलमेट्स आता है, फॉर्माल्डिहाइड आता है, ट्राइक्लोसान आता है, डाइमिथेकोन आता है, रेटिनल पाल्मेटेट आता है, ग्लिसरीन आता है, जोजोबा ऑयल आता है, काफ़ी चीज़ ऐसी आती है, टी ट्री ऑयल आता है, कि जो डिपेंड करता है ऑयली बाल के लिए, ड्राई स्काल्प के लिए कि ड्राई बाल के लिए। मेजॉरिटी पेशेंट को, मेजॉरिटी जो पीपल को वो पता नहीं होता है कि इसकी स्काल्प कैसी है। जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं उसमें कभी इंग्रेडिएंट को नहीं देखते हैं, क्योंकि वो आपको देखना चाहिए। उसमें नीचे क्लियर कट लिखा होता है मेजॉरिटी में कि भाई ये फॉर द ड्राई स्काल्प के लिए है, कि ड्राई बाल के लिए है, ऑयली स्काल्प के लिए, डैंड्रफ के लिए, वॉल्यूमाइज के लिए है, बैलेंस के लिए है, किसी को ईची स्काल्प के लिए। तो डिपेंड करता है आपको कौन सी कंडीशन है, तो वो आपको चूज करना चाहिए। काफ़ी शैम्पू में हार्मफुल इंग्रेडिएंट भी होता है, तो आपको वो एक नज़र रखना चाहिए। वैसे तो गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ को बैन किया है, फिर भी आपको जब शैम्पू चूज़ करते हैं इसमें इंग्रेडिएंट देखना चाहिए। इसमें सल्फेट नहीं होना चाहिए, इसमें पैराबेन नहीं होना चाहिए, इसमें पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल नहीं होना चाहिए, थैलिएट नहीं होना चाहिए, फॉर्माल्डिहाइड नहीं होना चाहिए, ट्राइकोसान जो अभी भी रिसेंटली जो बैन हुआ है वो नहीं होना चाहिए, डाइमिथिकोन नहीं होना चाहिए, रेटिनल पाल्मेट जो बोलता है, काफ़ी अल्कोहल भी बैन है क्योंकि उससे हेयर थोड़ा डैमेज हो सकता है। फ्रेग्रेंस में काफ़ी सिंथेटिक होती है, काफ़ी नेचुरल होती है, तो सिंथेटिक जो फ्रेग्रेंस होती है किसी को एलर्जी हो सकती है। कलर में भी काफ़ी कलरिंग एजेंट भी डाला जाता है, तो कोई कोई कलरिंग एजेंट डैमेज भी करता है। टोल्यून करके जो केमिकल आता है वो बैन है। रिसोर्सिनॉल कई जगह पे कई शैम्पू में यूज़ होते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। सेलेनियम सल्फाइड भी काफ़ी कार्सिनोजेनिक पाया गया है। कोटोनियम 15 करके जो केमिकल है वो नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आपके जो शैम्पू में नहीं होना चाहिए। अभी कौन सी चीज़ होनी चाहिए, तो एक होती है सल्फेट फ्री होनी चाहिए, ह्यूमिक्टेंट होनी चाहिए, मीन्स एनवायरनमेंट में थोड़ा मॉइस्चर खींच के, जो वाटर खींच के आपके बाल में देना चाहिए। सिलिकॉन ऑयल होना चाहिए, ओलिव ऑयल होना चाहिए, जोजोबा ऑयल जो होता है, विटामिन ई होना चाहिए, हाइड्रोलाइज केराटिन होना चाहिए, सिया बटर होता है, जो मैंगो बटर होता है, आर्गन ऑयल होता है, विटामिन B5 होता है। ये सब इंग्रेडिएंट ऐसा होता है कि ये आपके बाल को फ़ायदा भी बोलते हैं। काफ़ी जो मेडिकेटेड शैम्पू जो आता है इसमें जो इंग्रेडिएंट होता है, केटेकोनोज होता है, जिंक पायरेथ्रिन जो होता है, सेलेनियम सल्फाइड होता है, कि जो वो फंगस जो होता है इसको किल करता है। पर मेडिकेटेड शैम्पू हमेशा जो जरूरी से यूज़ करना चाहिए, ऐसा नहीं कि रोज़ करना चाहिए। मेडिकेटेड शैम्पू जो होता है ना वो वीक में 1 और 2 बार से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी अगर ठीक नहीं होता है तो आपको शैम्पू चेंज करना चाहिए, अदरवाइज आपको दवाई भी लेनी पड़ेगी, तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को बताना पड़ेगा। और जब भी मेडिकेटेड शैम्पू होता है वो लेडीज़ में बाल लंबा होता है ना, तो इसको 2 शैम्पू यूज़ करना। जो रूट में होता है ना इसमें मेडिकेटेड शैम्पू लगाना, और बाकी के बाल में जो होता है नॉर्मल शैम्पू लगाना। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन शैम्पू। अदरवाइज हाफ ऑफ नॉर्मल शैम्पू और हाफ ऑफ मेडिकेटेड शैम्पू मिक्स कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके जो कंडीशन कौन सी है। शैम्पू में नॉर्मली इंग्रेडिएंट क्या होता है पता है, वो सल्फोनेट जो होता है कि फॉर्मिंग एजेंट होता है, क्योंकि जब फॉर्म नहीं होता है तब हमें अच्छा नहीं लगता है, इससे हमें लगता है क्लीन जो साफ सफाई नहीं हुई है। एक थिकनर होता है, ओपेसिफायर होता है, सिक्वेंसिंग एजेंट बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव होता है, स्पेशल एडिटिव होता है, फ्रेग्रेंस होता है। तो ये सब ये शैम्पू के इंग्रेडिएंट बोलते हैं। इसमें काफ़ी पर्पस जो होता है हर एक शैम्पू का अलग अलग होता है, तो आपको ये खास ध्यान रखना। इसमें पीएच रेगुलेटर भी आता है, ताकि एसिडिक पीएच होता है, बेसिक पीएच होता है, न्यूट्रल पीएच होता है। तो छोटी छोटी इसमें जिलेटिन होता है, सिटाइल अल्कोहल होता है, स्टेराइल अल्कोहल होता है, वैक्स आता है। तो इंग्रेडिएंट जो होता है आपका बाल, आपका स्काल्प, सेंसिटिविटी, क्वालिटी ऑफ जो बोलते हैं ना, ऑयली है, ड्राई है, फ्रिकी है,
स्किन ज़्यादा बनती है, सीजनल होती है, आपको धूप में ज़्यादा घूमने का, डस्ट होता है, पॉल्यूशन होता है, यूवी रेज से भी काफ़ी इफेक्ट बाल में आती है, तो यूवी प्रोटेक्टिव भी शैम्पू काफ़ी आता है, यूवी प्रोटेक्टिव कंडीशनर भी आता है। तो इन शॉर्ट आपको जो भी आपको शैम्पू जो चूज़ करे एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट बता के करें। अदरवाइज जो भी प्रॉपर्टी जो शैम्पू में लिखी होती है ऑलवेज ब्रांडेड, जो वेल नोन ब्रांड होती है, जो काफ़ी सालों से पुरानी है, वो यूज़ करना ज़रूरी है। जो हम बात करें कि जो डव का शैम्पू, पेंटीन का जो शैम्पू, जो डेली मॉइस्चराइजिंग शैम्पू जो मार्केट में मिलता है, डव न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन जो डेली मॉइस्चराइजिंग शैम्पू, तो रूटीनली जब आपके नॉलेज के लिए इसमें इंग्रेडिएंट क्या होता है, इसमें सोडियम लोरेल सल्फेट जो आता है एज ए क्लिनजिंग एजेंट आता है, और कोकोमिडो प्रोपाइल जो बिटेन जो होता है एज ए थिकनर आता है, और वैक्स आता है। पीएच बैलेंसिंग के लिए जो एजेंट जो होता है वो सिट्रिक एसिड होता है। तो कहने का मीनिंग कि ये सब इंग्रेडिएंट होता है। और नेचुरल जो शैम्पू मिलता है इसमें एसेंशियल ऑयल आता है, फ्रूट एक्सट्रैक्ट आता है, बोटेनिकल प्लांट आता है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट आता है। तो आप जब भी, ये जस्ट आपको एग्जांपल दिया, जब भी आप शैम्पू यूज़ करो इंग्रेडिएंट देखो, वो शैम्पू का पर्पस जरूर से देखो। थैंक यू वेरी मच।